रामभद्राचार्य महाराज ने प्रेमानंद महाराज को लेकर जो टिप्पणी की है, उन्होंने कहा है कि प्रेमानंद महाराज हमारे एक संस्कृत के श्लोक को जो है उसका अर्थ करके दिखाएं, जिसको लेकर हमारे बीच साधु संत हैं, वकील हैं, समाज सेवी हैं। मैं सबसे पहले विजय जी के पास जाऊंगा। विजय जी, रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि जो है एक मेरे संस्कृत के श्लोक का प्रेमानंद महाराज अर्थ करके बताएं, कितना सही है और क्या मानते हैं, क्या यह सही है? और भी 2-3 बातें उन्होंने कही हैं कि वो मेरे बालक के समान है, उनमें कोई चमत्कार नहीं है। और इस बात को प्रेमानंद जी कई बार कह चुके हैं कि मुझ में कोई चमत्कार नहीं है। और वो ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ राधा जी का सेवक हूँ, ब्रजवासियों का सेवक हूँ, मैं कोई बहुत बड़ा संत नहीं हूँ। ये तो प्रेमानंद जी खुद भी मानते हैं। तो मैं सोचता हूँ इसमें कोई विवाद की गुंजाइश ही नहीं है, विवाद होना भी नहीं चाहिए। और फिर जगत गुरु है रामभद्राचार्य जी, उनके सामने यदि उन्होंने कुछ कहा है तो इसमें भी कहीं ना कहीं ईश्वरीय कोई वाक्य होगा। हो सकता है आने वाले समय में सनातन के लिए कुछ और बहुत अच्छी चीज निकल के आने वाली हो। तो संतों की वाणी ईश्वर की वाणी होती है। इसके ऊपर यदि सामान्य जन या कोई भद्राचार्य जी को पसंद करता है तो वो उनके पक्ष में ट्रोल कर रहा है, सोशल मीडिया पर उल्टे सीधे मतलब स्लोगनों की बाढ़ आई हुई है। तो मेरी समझ में नहीं आता कि प्रेमानंद जी के जो शिष्य बनते हैं अपने आप को, तथा कथित शिष्य कहूंगा उनको, क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी की भावना को आज तक नहीं समझा। प्रेमानंद जी अभी तक बोले नहीं और उन्हें वहां पे सोशल मीडिया पे हंगना मूतना शुरू कर दिया। ये बड़ी गंदी परिपाटी है और ये परिपाटी से लोगों को बचना चाहिए। क्या जो लोग ट्रोल कर रहे हैं सोशल मीडिया पर वो सही है? बिल्कुल गलत है। वो सारे रील वाले लोग हैं, क्योंकि उन्होंने प्रेमानंद जी को समझा नहीं है। प्रेमानंद जी की रीलें देख के मोहित हो जाते हैं बस, और भीड़ भाड़ को देख के मोहित हो जाते हैं। वो रील वाली जो नई जनरेशन है, जो रील में जी रही है, रील में चल रही है, ये रील वाले लोग हैं और ये इस तरीके की चीजें करते रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं समझता हूँ सोशल मीडिया छोड़ देना चाहिए। गुंजन जी, कितना सही मानती हैं इस तरह के बयान साधु संतों को आपस में देने चाहिए? देखिए, जो अगर उनकी भाषा पर जाएं तो थोड़ा सा कड़वा बोले वो, लेकिन अगर वो शास्त्रार्थ के लिए उनको चैलेंज कर रहे हैं तो कोई गलत बात नहीं है। हमें भी अपने गुरुओं को ऐसे देखना चाहिए। और मैं ये मानती हूँ कि रामभद्राचार्य जी को आज ये जगत गुरु की उपाधि नहीं मिली, 88 में मिली है। तो आप समझिए, बहुत से लोग जब पैदा भी नहीं हुए थे आज वो उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। एक तरफ आप 4 रील देख के आप किसी को सही बता रहे हैं, तो आप ये सोचिए कि कोई अगर 36 साल पहले जगत गुरु बनाए तो कुछ तो उसके अंदर होगा। और उन्होंने ऐसा नहीं है कि जो भी ज्ञान है उन्होंने कहीं से पढ़ के या गूगल करके लिया है। जैसे आज हम लोग केवल गूगल पे 4 चीजें देख कर अपने आप को बहुत ज्ञानी समझ लेते हैं, रामभद्राचार्य जी के साथ ऐसा नहीं है। उन्होंने बहुत ज्यादा पढ़ाई की है, तब वो आज इस जगह पे है। 20 भाषाओं का ज्ञान है उनको, संस्कृत के वो महारथी हैं। तो ऐसे ही तो नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अगर प्रेमानंद जी का कोई वो है और अगर किसी को लगता है कि रामभद्राचार्य जी ने गलत कहा, तो उनको प्रेमानंद जी से उसका जवाब लेना चाहिए। किसी को भी उनसे लेना चाहिए कि अगर उन्होंने ऐसा कहा तो आपको क्या लगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उसमें ऐसा कुछ है। और हम जैसे तुच्छ लोग उन दोनों ज्ञानी लोग के लिए कुछ भी कहना मैं मानती हूँ बहुत गलत है। रामभद्राचार्य जी के लिए उल्टी सीधी टिप्पणी किसी भी तरीके से सही नहीं है। क्या मानते हैं, क्या सही कहा है रामभद्राचार्य महाराज? देखिए, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मेरे टीचर भी चाहेंगे कि उस समय मैं भाई पास होने के लिए उनको परीक्षा में पास होके दिखाऊं। तो कोरी कोरी बातें तो कभी कोई नहीं कहता। उग्र हैं विमल बिलोचन ही के, मिटा है दोष दुख भव रजनी के। जिन्हें इतना ज्ञान है कि जो प्रमाण सहित बात कह सकते हैं, इस अवस्था पे कथा कह रहे हैं, तो उन्होंने हम जैसे भी लोगों के बारे में सोचा होगा कि जिनके अपने मठ मंदिर आश्रम है, तो अगर सब एक को ही गुरु मान लेंगे और बकाया आश्रम कैसे चलेंगे? बकाया आश्रम के मंदिर में दीपक रखने को घी कहाँ से आएगा? 4 लोगों को साधुओं को प्रसाद कहाँ से आएगा? तो एक उन्होंने ये साधारण विषय नहीं लिया है। उन्होंने ये कहा है प्रेमानंद जी को संत मानिए, लेकिन जो जहाँ से जुड़ा है, कुल पुरोहित है, कोई कुल का आचार्य है, कोई पंडा पुजारी है, तो उसकी भी तो सेवा में रहें। मतलब एक व्यक्ति में ही जुड़ जाए, सबको लात मार दें। लंका में एक विभीषण अच्छे थे तो भगवान ने उनको संभाला, उनको पदवी दे दिया, अयोध्या आ गए। तो कहने का अर्थ यह है कि एक ही संत की मतलब जय हो ना करो, सभी संत ईश्वर के हैं, सबका आदर सम्मान करो। हम सब भाई हैं, हम राम राज्य के सब सेवक हैं, सब कर्मचारी हैं, सब चपरासी हैं, मालिक जी, आप क्या मानते हैं? जिस तरह रामभद्राचार्य महाराज ने कहा है कि संस्कृत का एक शास्त्र अर्थ करके दिखाएं, प्रेमानंद महाराज किस तरह देखते हैं और किस तरह मानते हैं? देखिए, गोलोक भूमि है, ब्रजभूमि, यहाँ तो एक से एक बड़े संत विद्वान बैठे हैं। कभी आप आ जाइए वृंदावन और साथ साथ कर लीजिए। आपको जगत गुरु बनाया, भगवान जाने किसने बनाया,
लेकिन ये इसलिए तो बनाया कि आप राजनेताओं को तो गले लगा देते हैं और ऐसे अच्छे अच्छे संतों को आप इस तरह छोटा दिखाने के प्रयास करते हैं। तो क्या धर्म संसद होनी चाहिए इस चीज के लिए? धर्म संसद होनी चाहिए और साथ साथ होना चाहिए, पता चल जाएगा कौन जगत गुरु के लायक है और कौन महामंडलेश्वर के लायक है और कौन द्वाराचार्य के लायक है। यहाँ तो ये तो विद्वानों की भूमि है और प्रेमानंद जैसे महाराज दिव्य संत उनके बारे में ऐसे अनर्गल टिप्पणी कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत है। जगत गुरु महाराज कहते हैं कि माया मोह से दूर रहो और खुद माया मोह में लिपटे हैं। अरे आप जगत गुरु हैं तो आपको पहले साक्षात करना चाहिए था कि मैं अपना उत्तराधिकारी किसको बनाऊं, संतों का चयन करना चाहिए था। ये नहीं कि अपने भतीजे को अपने राजगद्दी सौंप दी। इसका तो जहां आप माया मोह से निकले फिर उसी माया मोह में कूद पड़े, तो आपको संत बनने का भी मतलब ही क्या था। आप जगत गुरु हैं, इतने बड़े विद्वान हैं और अपने बच्चे को आपने राजगद्दी सौंप दी। क्या पूरे हिंदुस्तान में और कोई संत नहीं मिला आपको जो गद्दी सौंपनी है? अरे इस हिंदुस्तान में तो इतने बड़े बड़े संत हैं कि जिनको भगवान के दर्शन होते हैं, जो भगवान से सीधे लाड लड़ाते हैं। आप गोविंद कुंड चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, बरसाना चले जाओ, गोवर्धन चले जाओ, ऐसे ऐसे बड़े दिव्य संत बैठे हैं जो भगवान से सीधा अपना भाव से लाड लड़ाते रहते हैं, भगवान के भाव में खो जाते हैं। तो इस प्रकार का अहंकार इतने बड़े संत को शोभा नहीं देता। उनको प्रेमानंद महाराज जी से माफी मांगनी चाहिए। जी महाराज, क्या नाम है आपका? मेरा रास बिहारी शरण नाम है। रास बिहारी जी, क्या मानते हैं रामभद्राचार्य महाराज ने जिस तरह बयान दिया है, किस तरह देखते हैं और क्या मानते हैं इस बयान? सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अनादि वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के अपने धर्म में 4 संप्रदाय हैं, सन्यासी, उदासी, नाथ और बैरागी। इन बैरागियों में 4 हैं, जैसे रमा पद्धति, रामानुज। यहाँ पर रामानंद पुस्तकालय ने क्या किया है कि पहले था भक्तमाल के 28वें छप्पे में लिखा हुआ था कि रमा पद्धति रामानुज। रामानुज की परंपरा में ही स्वयं श्री राम प्रादुर्भूत रामानंदाचार्य हुए हैं। तो उन्होंने क्या कर दिया अपने उसमें, क्योंकि उनका पुस्तकालय रामानंदाचार्य, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया कि रमा पद्धति रामानंदाचार्य, जबकि उसमें मूल ग्रंथों में क्या है कि रमा पद्धति रामानुज, विष्णु स्वामी त्रिपुरारी, सनकादिक निम्बाचार्य, माधव गुरु मुखचार्य। तो माधवाचार्य का एक संप्रदाय है। तो ये 4 संप्रदाय हैं, इन्होंने खुद विखंडित कर दिया है। अब ये क्या कर रहे हैं कि जिस प्रकार कहा जाता है कि ऊंच निवास नीच करतूती और देख न सकें पराई विभूति। अब इन्होंने देखा, अरे प्रेमानंद जी हमारे आगे आकर के गीता जी पे इतना अच्छा बोल रहा है, श्रीमद् भागवत जी पे इतना अच्छा बोल रहा है, कैसे ये भक्ति के मार्ग को आगे बढ़ा रहा है, अब इसको कैसा कुचक करके कैसे गिराया जाए। अभी मुझे तो पद्मश्री मिला है, कोई मुझे पूछता क्यों नहीं है। अरे मैंने तो हनुमान चालीसा पे टिप्पणी कर दी है, अरे मैंने तो श्री रामचरितमानस पे तुलसीदास रामन जी पे टीका टिप्पणी कर दी। कहा जाए तो फिर भी लोग मुझे क्यों नहीं मान रहे। अरे आप शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, संस्कृत की बात कर रहे हैं, आधे जल गगरी छलक दिया है। आपने श्री प्रेमानंद जी को सुना ही नहीं है। 15 वर्षों से वो श्रीमद् गीता जी पे बोल रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी पे बोल रहे हैं। उनको सुनिए, कहाँ श्लोक नहीं बोला, कहाँ उन्होंने संस्कृत नहीं बोली है। आपको शास्त्रार्थ आप इतिहास में देखिए, श्री आद्य शंकराचार्य जी से मंडन मिश्र जी का शास्त्रार्थ हुआ था। अब वहां पे भारती जी ने भी बोला था, अब वो उसके पारंगत नहीं थे, या वहां पे वो उचित नहीं समझ, अपनी मर्यादा के अनुसार उचित नहीं समझ रहे थे, तो उन्होंने उस विषय पे नहीं बोला। बाद में काया प्रवेश करके उनको बाद में उनको समझाया भी है ना। तो इस विषय पे भी उनको समझा सकते हैं। लेकिन सबसे मेन विषय ये है कि अनादि वैदिक सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक ऐसा अनुशासन होना चाहिए कि जो मर्जी है वो ना बोल सके, कहीं ना कहीं जो वास्तविक है उस पे चले। ये जो बोल रहे हैं ना संस्कृत, अरे संस्कृत भाषा नारियल और तोड़त में कठिनाई और तुलसी फोड़ गरी रखी जो चाहे सो खाए। सिद्धांत कठिन होते हैं पर दृष्टांत के द्वारा उसको सरलीकरण किया जाता है। श्री प्रेमानंद जी ने अपनी भक्ति मार्ग में आकर के इतने सनातनियों को नैतिकता के मूल्यों से उनको मजबूत किया है, मानवता से मजबूत किया है, अध्यात्म की एक बहार लाए हैं, एक आज वृंदावन में भक्ति की लेकर के आए। ऐसा नहीं कि कभी नहीं हुआ, समय समय पे सभी पूर्वाचार्यों ने किया है। आप अपनी अनादि वैदिक परंपरा जो रामानुजाचार्य जी से आए उससे हटा करके और कह रहे कि हम तो रामानंदाचार्य हैं, ये गलत है। अब नहीं स्वीकार हो तो यूं तो उल्लू कहता है कि सूरज नहीं है, 4 चमगादड़ों को इकट्ठा कर दो, बोले नहीं है भैया नहीं है, ये गलत है। आप किसी को डायरेक्ट आक्षेप कर रहे हैं,
एक गलत है। क्यों? तो कहीं ना कहीं समझा जाए कि रामभद्राचार्य महाराज ने जो वक्तव्य कहा किया है वो उनके गलत शब्द है। शैली गलत की है उन्होंने। भाई आप जो विषय कह रहे हैं, किसी को आक्षेप कर रहे हैं, वो गलत है। जी क्या नाम है, क्या मानते हैं? मैं महाराष्ट्र से आया हूँ, मेरा नाम सुशांत है। मैं यह ब्रजभूमि में दर्शन के लिए आया हूँ। देखिए महाराज जी, विषय ये है कि रामभद्राचार्य जी ने जो कहा संस्कृत में बात करनी चाहिए। उनको मैं एक श्लोक देता हूँ, उसका मतितार्थ उन्होंने बताना चाहिए। तो अभी गीता जी तो भगवान श्री कृष्ण जी ने कही थी, पर वो तो सब लोगों को समझ में आई नहीं। तो हमारे महाराष्ट्र में एक संत हुए ज्ञानेश्वर जी, उन्होंने उसका भावार्थ किया, तो वो सब लोगों की सहज भाषा बन गई। तो अभी लोगों को जो समझता है वो बोलने में, अगर संस्कृत नहीं बोलते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और जो भाषा लोगों को अच्छी लगती है वो प्रेमानंद जी नहीं बोलते हैं। जो शास्त्र में लिखित है और शास्त्र सम्मत है वही भाषा वो बोलते हैं। तो यहाँ लोगों का कहना है कि जो शास्त्र में लिखा है और जो शास्त्र समृद्ध बोलते हैं वह प्रेमानंद जी बोलते हैं। मेरे साथ कुछ और भी लोग हैं। जी जोशी जी, किस तरह देखते हैं जो बयान दिया है रामभद्राचार्य जी ने, किस तरह देखते हैं? देखिए, एक पॉडकास्ट की कही हुई बात है, जिसमें कि आपस में एक सामान्य जैसे चर्चा परिचर्चा होती है, उसमें ये कही गई बात है। और इसको जिस तरह से तूल दिया जा रहा है, इससे मैं थोड़ा सा अपने आप को दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों दोनों संत हैं, दोनों हमारे विभूति हैं। और अगर वो अपने शास्त्रों के माध्यम से हमारे लिए पूजनीय हैं, तो ये भक्ति के माध्यम से हमारे लिए पूजनीय है। तो मैं दोनों संतों का आदर करता हूँ। जी क्या नाम है आपका, कहाँ? मेरा नाम भागवत प्रवक्ता पंडित राजेश के शास्त्री है। किस तरह देखते हैं रामभद्राचार्य जी ने कहा है, मेरे एक संस्कृत श्लोक का प्रेमानंद महाराज जी अर्थ करके बताएं, और जिस तरह प्रेमानंद महाराज जी के भक्त रामभद्राचार्य महाराज को ट्रोल कर रहे हैं, किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके से उन्होंने बात रखी है ना, रही प्रमाण की बात, प्रेमानंद जी भी अच्छे प्रमाण दे देते हैं, लेकिन उन्होंने कभी किसी के विषय में त्रुटि कभी आक्षेप नहीं करते। और रही बात रामभद्राचार्य जी की, तो रामभद्राचार्य जी इस तरीके से ना कहे। यदि कोई बात है तो उसे आपस में बैठ करके, यदि कोई श्लोक उन पे नहीं आता है, मानिए प्रेमानंद जी को, तो उनको उस विषय पे जितने भी श्लोक बोले हैं उनमें से कोई ना कोई कमी निकालनी चाहिए और बोलना चाहिए कि आपने जो गीता जी का हो, भगवत जी का हो, चाहे भागवत कथा हो, कोई सा भी, चाहे आज कितने युवा संत एक प्रेमानंद जी महाराज के कहने से और कितने मार्ग पे अच्छे अच्छे मार्गों पे चले, कितना बदलाव आया। कभी नहीं वो प्रेमानंद जी जादू नहीं बताते, कोई टोटका नहीं बताते, किसी को बंटवारे जैसी बातें नहीं करते। अभी मैं देख रहा था, देखिए मैं ये भी नहीं कहूंगा कि रामभद्राचार्य जी को कुछ आता नहीं है, लेकिन जगत गुरु भी है, अच्छी बातें भी करते, लेकिन कुछ समय का परिवर्तन लग रहा है मुझे। उनको इस तरीके से बातें नहीं करनी चाहिए, और कर रहे हैं तो आपस में जो कुछ लोग हैं ना बेधर्मी, वो उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं और हमारे सनातन धर्म को अलग अलग करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। उससे बचना चाहिए। और इस तरीके से मैं तो एक ही बात है मेरा तो कहना, उनको आपस में बंटवारे जैसी बातें नहीं करनी चाहिए और सनातन धर्म को आगे बढ़ने वाली बातें करनी चाहिए। ये थे हमारे साथ ब्रजवासी साधु संत और वकील, जिनका कहना है कि प्रेमानंद महाराज और रामभद्राचार्य महाराज बड़े संत हैं, जिन्हें आपस में इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। और कुछ ब्रजवासियों ने कहा धर्म संसद होनी चाहिए। अब देखने वाली बात होगी इस मामले में क्या होगा। दीपक चौधरी, FM न्यूज से मथुरा।